हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कई व्यक्ति जो हैं वो वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, उनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है और वो ऊल जलूल टिप्पणियाँ किया करते हैं। तो मेरा पहला अनुरोध तो ये है कि जो सिद्धांत हैं, जिनको हम लोग आजकल हिंदू कह देते हैं, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये आज का विषय नहीं है, तो जो हिंदू हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो या उम्र वाले हों, बच्चे हों या माता पिता हों, मैं उन सबसे अनुरोध करता है कि अपने सिद्धांत को जानो, जिसके कारण कि आप गलत रास्ते पे ना चले जाओ। जैसे कई बार लोग उठाते हैं, अरे शिव जी तो रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? सती जी तो कभी उनसे अलग गई नहीं, ये तो लीला थी। और ये लीला क्या सिद्ध कर रही थी पता है आपको? ये लीला सिद्ध कर रही थी कि शिव जी और सती जी, एक बार त्रेता युग की बात है, सीता जी का अपहरण हो चुका था। राम जी सीता जी के विरह के अंदर जंगल में सीते 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 करके घूम रहे थे। तो शिव जी और सती जी उस टाइम आकाश मार्ग से निकल रहे थे। तो सती जी ने देखा कि मैं इनका इम्तिहान लेना चाहती हूँ, क्या यही भगवान है जिनकी आप दिन रात आराधना करते हो, जिनकी आप ध्यान करते हो? उन्होंने कहा क्या करोगी? बोले मैं सीता का वेश धारण कर लूँगी और मैं इनके समक्ष जाके चेक करूँगी। तो उन्होंने मना किया, शिव जी ने मना किया कि मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परंतु सती जी मानने से रही, कहाँ मानी, चली गई सीता का वेश धारण करके। और राम जी घूम रहे थे सीते सीते, तो सामने आ जाती थी, बिल्कुल हूबहू सीते थी, सीता महारानी जैसी थी, बिल्कुल बुहरान, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ये महाशक्ति हैं, बिल्कुल सीता जी। राम जी उनके सामने से हट जाते थे, फिर बोलते थे सीते सीते। तो ये 5-6 बार सामने आ गई, 10 बार आ गई, फिर भी राम जी कहें हे सीते, उनकी तरफ से मुंह मोड़ ले। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अरे माता सती क्यों तंग कर रही हो मुझे? बोले क्या मतलब? तब जब सती माता ने देखा तो उन्होंने देखा कण कण में सीताराम की अर्च विग्रह नजर आए, पेड़ में नजर आए, जंगल में हर जगह नजर आए कि सीताराम तो कभी अलग हुए ही नहीं थे। फिर ये क्या था? ये क्या विरह था? भगवान का मूड आया है साहब, क्योंकि भगवान को रसराज कहा गया है। रसराज का मतलब हर रस को चखते हैं, हर भाव को चखते हैं। तो विरह भी तो एक भाव है। और विरह का परिकाष्ठा क्या है? जब व्यक्ति आंसू बहाता है, वो विरह की परिकाष्ठा है। तो राम जी उस विरह को एंजॉय कर रहे थे, उस रस को एंजॉय कर रहे थे। तो सती जी कहा, माता सती क्यों तंग कर रही हो? मेरे जो मैं लीला कर रहा हूं, ड्रामा कर रहा हूं, उसमें मेरे रोल में करने दो ना, मेरे रोल से बाहर निकाल देती हो आप। तब क्या हुआ? तब जब सती जी वापस गई शिव जी के पास, तो गलती हो गई। तो गलती तो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि अब मैं आपको धारण नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरी मां स्वरूप सीता जी का आकार लिया था, तो अब तो मेरे को आप सीता माता नजर आती है। तो उस टाइम सती जी को फिर वही लीला हुई, वो इसीलिए हुई कि सती जी ने कहा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये दक्ष की लीला सब हुई, वो हवन में कुंड में चली गई। परंतु उनको कौन जला सकता है? वो तो खुद शक्ति हैं। तो इसमें शिव जी अब विरह भाव, शिव जी परम भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान के अंश तो हैं। तो इसलिए उनका भी मूड आया होगा कि विरह भाव को मैं भी चखूं। जैसे मेरे स्वामी ने, राम जी ने विरह भाव चख रहे थे, तो उनके ही मूड में आया कि मैं भी विरह भाव को चखूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है जी? जब स्वामी कोई रसगुल्ला खाता है और उसको बड़ा मज़ा आता है, तो दास भी सोचता है मेरे स्वामी को इतना मज़ा कैसे आया, मैं भी थोड़ा सा खा के देखता हूँ। तो उसी कंटिन्यूशन के अंदर शिवजी ने भी विरह भाव प्रकट कर दिया। और आप कहते हो ऐसा भगवान क्या है? अरे साहब, विरह भाव के अंदर जो आनंद है ना, आध्यात्मिक विरह में,
भौतिक विरह में तो दुख ही दुख है, परंतु आध्यात्मिक विरह में ओहो आनंद की परिकाष्ठा है, आनंद की परिकाष्ठा। अब दूसरा प्रश्न उठा देते हैं, कृष्ण भगवान कैसे भगवान है? और जैसे भगवान को होना चाहिए वैसे भगवान है। भगवान का मतलब क्या है? जो समस्त शक्तियों के स्वामी हो, वो एक ही शक्तिमान, अर्थात समस्त शक्तियां इसलिए हैं कि उनकी सेवा में लगें। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उनकी सेवा में ना लगे। जब कोई शक्ति हम जैसी, जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं जीवात्मा को, जब वो अलग तरीके से भगवान से टूटकर अलग होकर आनंद भोगने की कोशिश करती है तो वो मजे में फंस जाती है। पहली बात तो ये समझिएगा कि गोपियां स्त्री स्त्री नहीं है। हाँ, ये गलती मत कर बैठना। आप तो ना सब कुछ को बॉडीली लेवल पे देखते हो, शरीर के। शरीर तो बहुत आध्यात्मिक जगत में भी है, वो दिव्य है। भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा ऐसा नहीं है। जब लीला पढ़नी है तो पूरी पढ़ो, पूरी जानो। गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, हैं? नकल नहीं मार सकते। यशोदा मैया पेट में रस्सियां बांध रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ब्रज की सारी रस्सियां खत्म हो गई, परंतु उनका पेट नहीं बंधा। परंतु पेट पे एक काला धागा लगा हुआ था जो बच्चों को लगा देते हैं नजर ना लग जाए, वो टूट नहीं रहा था। तो आपको तो सिर्फ उस संबंध में सेक्स ही नजर आता है। कमाल है, दिव्य शरीर में सेक्स नाम की चीज ही नहीं है। सेक्स तो भौतिक होता है। तो हम लोग सब शक्तियां हैं असली में। अगर मैं वैसे बात करूं तो हम गोपी स्वरूप हैं सब, अर्थात हम बने इसलिए हैं कि हम भगवान के द्वारा भोगे जाएं। हम भोगता नहीं है, भोगता एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। पुरुष एक ही है। पुरुष को एक और संज्ञा से बोला जाता है भोक्ता, क्योंकि सारी चीजें उनकी हैं। इसीलिए ये भी मत बोलो अरे वो भगवान है, लीला कर रहे हैं, और हम तो गोपियां हैं सब। शरीर लगा रखा है आदमी का मिल गया तो सोचते हैं हम भोगते होंगे। नहीं, हम तटस्था शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है। हम भोग्य वस्तु हैं, भोक्ता वस्तु नहीं है। हम भोग्य हैं। वी हैव टू बी इंजॉयड बिकॉज वी आर द एनर्जी ऑफ द एनर्जेटिक। जैसे आपकी बुद्धि आपके लिए, आपके भोगने के लिए है। आपकी कला आपके पास है, शक्ति कला की। समझ में आया आपको? तो आप में समस्त युवा वर्ग, समस्त माता पिता बच्चों को सिखाओ, परंतु ध्यान रखना, जो सनातन धर्म के सिद्धांत को समझ जाएगा वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता, दुश्मनी नहीं कर सकता, कंपटीशन नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिए। हमारे सिद्धांत इतने पक्के हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, डिटेल्ड में हैं। इसका अर्थ नहीं है दूसरे बेकार हैं, डिटेल है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 13 घंटे का हमारा एक कोर्स है, बेसिक कोर्स है, जो सनातन धर्म को समझाता है। उसको सुनने के बाद कोई विचलित नहीं होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं गिरेगा। समझ में आया आपके? givegita.com पे जाइए, गूगल पे जाइए, givegita.com पे जाइए और सुनिए कि सनातन धर्म क्या है। दूसरों के बारे में तो सुन लेते हैं आप दूसरों से, दूसरे दर्शनों को, एक बार सनातन धर्म के दर्शन को भी सुन लीजिए। सुनिए, देखिए, बाकी दर्शन भी स्पष्ट रूप में साफ नजर आने लग जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि बाकी दर्शन भी क्या कह रहे हैं। ये दर्शन की खान है सनातन धर्म। जो वेद है ना, इनका नाम, वेद का मतलब होता है ज्ञान, समस्त ज्ञान है इसमें। वेदांत समस्त ज्ञान का अंत, अर्थात सब ज्ञान है इसके अंदर, सब चीज़ को क्लियर बताते हैं। तो इसलिए ये अभी कोई पिक्चर भी आई हुई है जिसके अंदर बोलते हैं केरला स्टोरी। लड़की कह रही है कि मुझे आपने तो कुछ सिखाया नहीं। तो माता पिता, शास्त्र कहते हैं बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं होता, उसको धर्म की शिक्षा दो। सनातन धर्म में पैदा हुए हो, खुद जानो, और बच्चों को भी शिक्षा देके अनपढ़ मत रखो। ठीक है प्रभु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अपना ध्यान रखिएगा।